हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्विक लर्निंग बाय मैप सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियों को मैप के थ्रू सीखा था। आज हम भारत की कुछ सामान्य जानकारी के विषय में पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ मैप के थ्रू ये भी जानेंगे कि कौन सा राज्य कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि भारत के साथ लगे हुए उसके पड़ोसी देश, तथा उनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं या कौन से ऐसे देश हैं जो स्थल सीमा बनाते हैं। इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की सामान्य जानकारी से। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम ग्लोब में देखें तो इंडिया की स्थिति कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में भी किस साइड है? ईस्टर्न साइड है, यानी कि ये लोकेशन है इंडिया की। अब इस लोकेशन में इंडिया का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। और यही अगर हम बात करें कि संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो सारे आइलैंड्स को कवर करने पर हमें 6 डिग्री 4 मिनट का अक्षांशीय विस्तार शुरुआत में मिलता है और अंत में हमारा ये 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांशीय विस्तार मिलता है। तो सेकंड पॉइंट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एरिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पहला कौन सा है? पहला है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। 7वें नंबर पर भारत आता है और उससे बड़े जो 6 देश हैं उनके नाम हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, जो कि भारत के बाद आता है। इसके बाद बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल जो संपूर्ण वर्ल्ड का कितना है? 2%, लगभग 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या की 17.5% है। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17.5% है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं, जिनमें हमारा इंडिया आता है सेकंड नंबर पर। तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया, फिर थर्ड है यूएसए, फिर है इंडोनेशिया, देन ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। 8 बड़े देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन से हो गए? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। अब अगर हम बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो वो है 3214 किलोमीटर, व पूरब से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर है। यानी कि ये जो लंबाई दी हुई है, ये लंबाई कितनी है? यानी कि हमारी ये वाली टोटल लंबाई नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर्स। एंड अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई, जो कि 15,200 किलोमीटर है, और इसके तटीय भाग की लंबाई है 75 से 16.6 किलोमीटर। इसका मीन्स ये हुआ कि जो इंडिया की बॉर्डर है, जो कि केवल लैंड में है, वो बॉर्डर की लंबाई कितनी है? इंडिया की बॉर्डर लाइन की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और इसके तटीय भाग यानी कि जहाँ से समुद्र की तटरेखा लगती है, वो लंबाई कितनी है? 6100, जब हम द्वीप समूहों को शामिल नहीं करते हैं। अगर हम इन द्वीप समूहों की लंबाई भी गिन लें तो टोटल हो जाती है इसकी तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर्स। अब हम एक लिस्ट देखते हैं जिसमें सभी देशों के नाम दिए हुए हैं और उनकी जो सीमा लगती है भारत के साथ में, उसकी लंबाई, और सीमा से लगे हुए जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, और इससे लगे हुए राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में हम बात करते हैं चाइना की, जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर,
और इससे लगे हुए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से कितनी बॉर्डर लगाता है इंडिया? 3,323 किलोमीटर। और इससे लगे हुए राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। नेपाल नेपाल कितनी बॉर्डर शेयर करता है? 1,751 किलोमीटर। और इससे लगे हुए राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। फिर आता है म्यांमार जो 1,643 किलोमीटर की बॉर्डर लगाता है और इससे जुड़े हुए राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। फिर आता है भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर की है और इससे लगे हुए भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है और पीओके वाला रीजन लगता है ऊपर, पाक अधिकृत कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। ये अगर हम टोटल काउंट करें तो 15,106.7 किलोमीटर की सीमा हमारे पड़ोसी राज्यों से लगती है भारत की। इसका और भारत के जो टोटल राज्य हैं जो पड़ोसी सीमा से जुड़ते हैं, तो अगर उनकी संख्या काउंट करें तो 16 आती है, यानी कि 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। अब हम इन बॉर्डर्स को मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं असम, असम हो गया, मेघालय, मेघालय। उसके बाद में असम की बॉर्डर ये यहाँ पे छोटी सी लग रही है। फिर है मेघालय और मेघालय के बाद में मिज़ोरम, मिज़ोरम की बॉर्डर। उसके बाद त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का बॉर्डर इधर लग रहा होता है लद्दाख से, फिर हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से भी है, साथ ही साथ सिक्किम से एवं अरुणाचल प्रदेश से भी है। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से और जम्मू कश्मीर से, तथा साथ ही ये लद्दाख से भी इसकी बॉर्डर लग रही है। इसके बाद में बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल की बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से लग रही है? एक तो यूपी से, दूसरा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में सिक्किम से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है और साथ ही साथ उत्तराखंड से भी इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इसके बाद में बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से शेयर हो रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? सिक्किम जस्ट इसके बगल में, फिर उसके बाद में असम और पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान से केवल और केवल लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है जो कि पीओके रीजन में आता है। फिर उसके बाद में हम अगर बात करें कि टोटल हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी है, तो वो है 15,106.7 किलोमीटर की। अब इसी में अगर हम बात करें कि जलीय सीमा से लगे हुए कौन कौन से देश हैं, तो एक तो हो गया पाकिस्तान, उसके बाद में हम देखें तो मालदीव है, मालदीव ये यहाँ पर, श्रीलंका ये वाली लोकेशन, बांग्लादेश ये, और इधर साइड म्यांमार और थाईलैंड, साथ ही साथ इंडोनेशिया। इतने कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ में वाटर बॉडी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे 3 कंट्रीज़ हैं कौन कौन से जो वाटर प्लस लैंड दोनों से ही बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो 3 कंट्रीज़ हैं, एक तो है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है पाकिस्तान। ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वाटर प्लस लैंड दोनों से बॉर्डर शेयर करते हैं विद इंडिया। अगर हम बात करें कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्शन पॉइंट कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है? ये है निकोबार आइलैंड में, ग्रेट निकोबार में सबसे लास्ट वाले पोर्शन में पड़ता है और पहले इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट नाम से भी जानते थे। अगर बात करें कि ये इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, तो इक्वेटर से इसकी डिस्टेंस है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूर है ये। और अगर हम बात करें कि नदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु वो है इंदिरा काल, इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो है सर क्रीक, सर क्रीक गुजरात में।
और सबसे पूर्वी बिंदु है किविधु, ये है अरुणाचल में। किविधु ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के साइड। हम लोगों ने इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ को मैप के थ्रू देख लिया, बट इनकी बॉर्डर्स के कुछ स्पेसिफिक नेम हैं जिनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। तो पहला है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई हम लोगों ने पढ़ ली है, इसे परिचालन शून्य रेखा भी कहते हैं। यानी बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? परिचालन शून्य रेखा। और सीमा से संबद्ध राज्यों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। चाइना के साथ में अगर देखें तो चाइना के साथ में मैकमोहन रेखा, और ये कब नाम दिया गया था? 1913 और 14 के बीच में। फिर पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर बनती है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन, यानी रेडक्लिफ रेखा। और 1947 में जब डिवाइडेशन हुआ था तो उस टाइम पर रेडक्लिफ महोदय के द्वारा उनके नाम पर ही इसका नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा था। और बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स ये रहे। उसके बाद में बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की लाइन को भी रेडक्लिफ लाइन ही बोलते हैं। और म्यांमार की बॉर्डर क्या कहलाती है? इंडो बर्मा बैरियर कहलाती है इंडिया के साथ में। भूटान की बॉर्डर का कोई नाम नहीं दिया गया है। इसके साथ में अगर अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात करें तो अफगानिस्तान की बॉर्डर को डूरंड लाइन कहते हैं, यानी डूरंड रेखा। 1896 में इस्टेब्लिश की गई थी, इस लाइन का नाम दिया गया था। तो ये रही भारत की कुछ सामान्य जानकारी। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। So please like, share and subscribe my channel and continue watching this series. Thank you.